कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बताते बिहार से आ रही है, जहां जन स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर की ओर से एक यात्रा शुरू करी जा रही है 20 मई को, जिसका नाम है बिहार बदलाव यात्रा। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, किस तरीके की ये यात्रा है, क्या इसका कटाक्ष जेडीयू ढूंढ पाएगी? देखिए, अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में 2025 की जब शुरुआत हुई उसका तभी से बिहार में हमने देखा किस तरीके से सियासत हो रही है, क्योंकि अब साल के अंत में चुनाव होना है। और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की बात की जाए तो जो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पहले तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि 20 मई से बिहार बदलाव की शुरुआत करें, जो कि एक यात्रा होगी। और उस यात्रा का मकसद होगा कि हम किस तरीके से बिहारियों तक विकास पहुंचाएं, जो कि किसी भी पार्टी ने नहीं कहा। हालांकि इससे पहले एक रैली भी की गई थी, उस रैली की भीड़ आप देख सकती हैं कितनी है, और उस भीड़ से भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक फ्रंट भी तैयार होने जा रहा है बिहार के अंदर, चाहे वो तीसरा फ्रंट भी हो सकता है या फिर प्रशांत किशोर एक ऐसा फ्रंट बना सकते हैं बिहार के अंदर जो कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि मैं प्रशांत किशोर की अगर बात करूं तो प्रशांत किशोर लगातार बातचीत करते रहे हैं, चाहे फिर जेडीयू की बात करें या फिर हम बात करें आरजेडी की। जेडीयू को लेकर वो कहते रहे हैं कि उनकी जो भी नीति रही है, नीतीश कुमार की नीति रही है, वो बिहारियों को नुकसान पहुंचाती रही है। आपने देखा है कि किस तरीके से वो शराबबंदी का विरोध भी करते रहे हैं, किस तरीके से अभी जो बीपीएससी की जो परीक्षाएं हुई थी उसको लेकर भी कटाक्ष किया गया था। और अगर मैं आरजेडी की बात करूं तो आरजेडी के जंगल राज की बात भी वो करते रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर एक बड़ी भूमिका में 2025 के चुनाव में हो सकते हैं राधिका, क्योंकि जो उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में हमने देखा था किस तरीके से 8 से 10% जो लोग उनके साथ गए थे वो भी एक बदलाव की बयार कहीं ना कहीं उसे कहा जा रहा था। अब 2025 में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर प्रशांत किशोर चाहे फिर 8 से 10%, अगर वो 17 से 16% पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने की स्थिति में भी रह सकते हैं। क्योंकि बिहार के अंदर हमेशा से हमने देखा है कि कैसे क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत रही हैं, और जन स्वराज की जो तैयारी है वो अभी से नहीं हो रही है। क्योंकि जन स्वराज के प्रवक्ता विपिन बिहारी दुबे से हमारी लगातार बातचीत हुई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि जो इसकी तैयारी है वो हम 5 साल पहले से कर रहे थे। अब अगर हम 2020 के अंदर जाएं तो 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 की जो पूरी बिहार की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर देख रहे थे। प्रशांत किशोर पहले सलाह देते थे, लेकिन अब उनकी एक पार्टी बनी है और अब वो बिहारियों की बात इसलिए लगातार कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बिहार में एक तस्वीर नजर आ रही है अपनी पार्टी को उभारने को लेकर। प्रशांत किशोर का जब हम जिक्र करते हैं तो प्रशांत किशोर ने, आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस को सलाह देते रहे और प्रशांत किशोर एक नामी चेहरा रहे। अब उन्होंने उसका फायदा उठाने की सोची, जो कहीं ना कहीं बिहार में उनको दिखता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव में इसका कुछ फायदा हो सकता है? बिल्कुल, चुनाव में जो ये यात्रा अब चलाई जाएगी 20 मई से, जो यात्रा चलेगी वो कई दिनों की यात्रा होगी, और इस यात्रा को लेकर जो बदलाव होगा वो हमें देखने को मिलेगा। वो बदलाव किस लिए होगा? जन स्वराज पार्टी के लिए होगा, क्योंकि जन स्वराज पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं 16 से 17% वोट उसे मिल जाए। क्योंकि जन स्वराज लगातार ये बात कर रही है कि बिहारियों को विकास नहीं मिला, बिहारियों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंची। पहले जंगल राज ने बिहार को बर्बाद कर दिया, उसके बाद नीतीश की पॉलिटिक्स ने कहीं ना कहीं बिहार को बर्बाद कर दिया। अब दो फ्रंट है कहीं ना कहीं राधिका। जन स्वराज एक तरफ खेलने की कोशिश बिहार में कर रही है, दूसरा जन स्वराज तीसरा फ्रंट बनाने की तैयारी भी कर रही है। 2020 का मैं जिक्र करूं, जो पहले मैं जिक्र कर रहा था, 2020 में हमने देखा था कि कैसे ओवैसी की पार्टी जब उतरी थी तो कहीं ना कहीं आरजेडी को काफी नुकसान पहुंचा था। उनके जो मुस्लिम विधायक जीते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने एक माहौल जरूर तैयार किया था कि कैसे ओवैसी भी किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अब 2020 के बाद जब 2025 में एक और पार्टी जन स्वराज की हम देख रहे हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि तीसरा फ्रंट कौन सा बनेगा। अगर प्रशांत किशोर 8 से 10% वोट ले लेंगे, और उसके बाद अगर 8 से 10% ओवैसी की पार्टी को भी अगर वोट मिलता है, तो कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ की जो पार्टी है, ओवैसी की जो पार्टी और जन स्वराज की पार्टी है, वो एक तीसरा फ्रंट बना सकते हैं। तीसरा फ्रंट में चिराग पासवान भी आ सकते हैं, मैं कह रहा हूं, आएंगे ये नहीं कह रहा हूं,
वो किस लिए? क्योंकि जन स्वराज के जो संस्थापक हैं उनके बयान आप देख लीजिए और चिराग पासवान के बयान देख लीजिए तो कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें भी ये कहा गया था कि चिराग पासवान के साथ हम जरूर आ सकते हैं, लेकिन अगर वो बीजेपी छोड़ दे तो, यानी ये संभावना है कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ आ सकते हैं और एक तीसरा फ्रंट भी कहीं ना कहीं बन सकता है। हनुमान भी बताया जाता है, तो ऐसा हो सकता है? ऐसा होगा, हो सकता है, आगे आने वाले समय में होगा नहीं, हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आगे आने वाले समय में किसी भी तरह सरकार उनकी बनती है तो, जैसे गठजोड़ करके हमेशा से बिहार में सरकार बनती रही है, तो चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान हो, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री हो सकता हूं। ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के जो सुर हैं वो एक ही जैसे नजर आ रहे हैं। शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से सुर मिले, क्योंकि शराबबंदी का विरोध प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, ताड़ी को लेकर जो अभी सियासत हुई थी प्रशांत किशोर की तरफ से भी उस पर बयान आया और चिराग पासवान भी उसका विरोध करते रहे हैं। और बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, जो दोबारा परीक्षाएं कुछ छात्रों की हुई, उसका विरोध भी प्रशांत किशोर की तरफ से किया गया और 5 मिनट बाद चिराग पासवान का भी बयान सामने आया। तो कहीं ना कहीं राजनीति में संभावनाएं होती है राधिका, और बिहार में कई संभावनाएं देखने को मिल रही है और लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक तीसरा फ्रंट बनाएंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो रणनीति है वो सीधे तौर पर सटीक नजर आ रही है। और सटीक इसलिए नजर आ रही है क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था, वो सटीक शब्द का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूं वो भी आपको बताता हूं, क्योंकि बिहार में जो तस्वीर 2 हफ्ते पहले नजर आई और जो 2 हफ्ते बाद नजर आई वो अलग अलग है। बिहार में जो 2 हफ्ते पहले तस्वीर राधिका नजर आई थी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो रैली की गई थी वहां पर कुर्सियां खाली नजर आ रही थी। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का मैं जिक्र करूं तो उनकी रैली में भी कुर्सी आधी नजर आई, लेकिन आधी में लोग नजर आए। लेकिन ये जो हम 2 दिन पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें पूरी कुर्सी खचाखच भरी हुई नजर आई है। तो तस्वीर बहुत बड़ा संदेश भी जा रहा है जेडीयू को, और आज जो ऐलान किया गया है उनकी ओर से, क्या आपको लगता है कि ये जेडीयू के हाथ पैर फूलने वाले हैं? देखिए, जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो या फिर पूरे एनडीए कुनबे की बात कर लीजिए बिहार के अंदर, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हो सकता है राधिका, क्योंकि उपचुनावों का हम जिक्र करते हैं तो उपचुनाव में 8 से 10% जो वोट हैं, वोट मिले हैं, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। और बिहार की अगर मैं यूथ की बात करूं तो बिहार का यूथ अब कहीं ना कहीं चाहता है कि बिहार में विकास हो, बिहार के अंदर रोजगार हो, बिहार के अंदर पलायन ना करना पड़े, क्योंकि बिहार के अंदर इस वक्त कई मुद्दे उछाले जा रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षाओं का मुद्दा हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो या फिर पलायन का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे कौन उठा रहा है? इस वक्त प्रशांत किशोर की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और प्रशांत किशोर जानते हैं कि बिहार का जो युवा है, चाहे वो बिहार के अंदर रहता हो या फिर बिहार के बाहर रहता हो, वो बिहार का विकास चाहता है। चिराग पासवान की मैं बात करूं तो चिराग पासवान भी उसी लाइन पर चलते हैं। बिहारी फर्स्ट की वो लगातार बात करते रहे हैं, और बिहार के युवा ने अगर बदलाव करने की सोची राधिका तो कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है। जेडीयू की बात करूं तो क्या वो कुछ कटाक्ष ढूंढ पाएगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनका ये आज जो तस्वीर हमें सामने दिख रही है ये बहुत बड़ा संदेश देने वाला है जेडीयू को, तो अब वो क्या करने वाली है? देखिए, जेडीयू की तरफ से, पूरे एनडीए कुनबे की तरफ से पहले ही पासा फेंका जा चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति की बात करें तो बिना जाति के बात किए हुए काम नहीं चलता है। जाति की बात करेंगे तभी आपको वोट हासिल कर सकेंगे, आप वोट हासिल करेंगे राजनीतिक पार्टी। और बिहार में पहले ही चाल चली जा चुकी है, और जिस तरीके से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से ऐलान किया गया जातिगत जनगणना का, बिहार में पहले ही जातिगत जनगणना हो चुकी है, नीतीश कुमार करवा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पहले ही पासा नीतीश कुमार फेंक चुके हैं, उसका फायदा तो नीतीश कुमार को होना तय है राधिका। लेकिन अगर मैं प्रशांत किशोर का जिक्र करूं तो प्रशांत किशोर लगातार सिर्फ विकास और युवाओं की बात करते हैं। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर वोट जरूर काटेंगे, प्रशांत किशोर 10% से ज्यादा वोट भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, एक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी मजबूत स्थिति में आ सकती है, और अगर वो मजबूत स्थिति में आई तो कहीं ना कहीं आरजेडी जेडीयू को नुकसान तो तय है।
इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि सभी पार्टियां किस तरीके से जुटती है, क्योंकि अब जन स्वराज की ओर से जो है ऐलान कर दिया गया है यात्रा का। इससे क्या कुछ नुकसान होता है जेडीयू पार्टी को, ये देखने वाली बात होगी। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।